तो कुर्स्क में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस का भीषण प्रहार हुआ है। एंटी टैंक गन से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। और निप्रो में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूसी हमले में पैट्रियट सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। तो कुर्स्क में रूस को बड़ी सफलता भी मिली है। यूक्रेन के कई सैनिकों ने हथियार डाले हैं। यूक्रेन के कई सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा है। तो रूस के जवाबी हमले के बाद ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा है। कुर्स्क में दोनों तरफ से हमले जारी हैं। रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर बारूद बरसा रही है, लेकिन इस बीच रूस ने बहुत बड़ा दावा किया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के 24 जवानों ने हथियार डाल दिए हैं। यह दावा है रूस का। देखिए, रूस ने कहा है कि 24 यूक्रेनी जवानों ने हथियार डाला है, सरेंडर किया। और इसकी वजह यह बताइए कि कुर्स्क में रूस का विध्वंसक पलटवार यानी काउंटर चल रहा है, काउंटर अटैक चल रहा है रूस का। इसकी वजह से यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल रहे हैं। रूस का दावा है कि 22वीं सेपरेटेड मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का सरेंडर हुआ है और यूक्रेनी सैनिकों को घेर कर अटैक किया रूस ने, जिसकी वजह से यूक्रेनी सैनिक मजबूर हुए सरेंडर करने को। 22वीं सेपरेटेड मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का यह सरेंडर, और उसकी वजह हम आपको बता रहे हैं। 2800 यूक्रेनी जवानों की मौत का भी दावा किया और इस वजह से यह जो एक्शन हुआ है उसकी वजह से डर के यूक्रेनी जवानों ने सरेंडर किया है। यूक्रेन के 41 टैंक भी तबाह हो गए, यानी कि जिन एमिनिशन, जिन आर्मर्ड व्हीकल और जिन टैंक्स के माध्यम से यह हमला किया जा रहा था उनको बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा है। और जिस वक्त रूस अपने कुर्स्क प्रांत को बचाने में जुटा है, उस वक्त यूक्रेनी फोर्स रूस के कई राज्यों को दहला रही है। 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के अंदर दूसरी बार विध्वंसक हमला कर दिया है और इस बार हमला क्रीमिया, मॉस्को और कजान में हुआ है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के सैन्य और नेवल बेस को टारगेट किया है। सोलह अगस्त 2024 ये वो तारीख है जब रूसी सेना को युद्ध के मैदान में बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह रूस का एटमी बॉम्बर जल गया। रूस के Tu-22 एटमी बॉम्बर ने साइबेरिया के बेस से उड़ान भरी और साइबेरिया के ही इरकुत्स्क इलाके में रूसी बम वर्षक क्रैश कर गया। यानी रूस का बॉम्बर रूस में ही भस्म हो गया। आसमान में उड़ान के दौरान ही बॉम्बर में आग लग गई। इसके बाद जलता हुआ बॉम्बर जमीन पर आ गिरा। जोरदार ब्लास्ट हुआ और इसी के साथ पूरा विमान आग के लपटों में घिर गया। रूस का यह बॉम्बर 14 एटमी मिसाइलें ले जाकर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम था। एक Tu-22 बॉम्बर की कीमत 335 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक झटके में रूस का 335 करोड़ रुपए का विमान जल गया। बॉम्बर में रूस के 4 पायलट मौजूद थे। आग लगने के साथ ही चारों पायलट विमान से इजेक्ट कर गए। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक पायलट की मौत हो गई। रूस का बॉम्बर क्यों और कैसे जला, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है।
लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन और नेटो का हाथ है। रूस को सिर्फ बॉम्बर का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्रीमिया और कर्च में यूक्रेन ने जिस तरह से विस्फोट किया, उससे पुतिन की सेना दहल गई। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात रूस के पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में फेरी क्रॉसिंग पर भी हमला किया। क्रॉसिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्रास्नोदर क्राई में यूक्रेन ने रूसी नौसेना की बोट को समुद्र में डुबा दिया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में भी बड़ा विस्फोट किया। यहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन तबाह हो गए। यूक्रेनी फोर्स के विध्वंसक हमलों की वजह से क्रीमिया में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई है। यूक्रेन ने सिर्फ क्रीमिया में ही ब्लास्ट नहीं किए, बल्कि रूस के कई और शहरों में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की। मॉस्को में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ब्लास्ट की जद में एक फैक्ट्री आई। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रूस के कजान में यूक्रेनी हमले के बाद एक बिजनेस सेंटर धू कर जल गया। आग बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। हमले में बिजनेस सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस के अंदर यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि रूस ने कई फ्रंट से सैनिकों की टुकड़ी को कुर्स्क और बेलगोरोद भेज दिया है। ताकि इन दोनों राज्यों में तेजी से बढ़ रही यूक्रेनी फोर्स को रोका जा सके। इसका फायदा उठाकर यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया समेत रूस के दूसरे शहरों में हमले कर रही है। जिससे रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन को विफल करने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन में कई फ्रंट खोल दिए हैं। रूसी फौज ने डोनेस्क में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को खत्म कर दिया। रूस ने भीषण हमला करते हुए डोनेस्क के पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया। हेरसोन में रूस ने यूक्रेन के 2 सैन्य वाहनों को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में Su-34 लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों की बरसात की। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कुर्स्क में यूक्रेन को रोकने के लिए, कीव जीतने के लिए रूसी सेना की यह आखिरी कोशिश है। अगर यह कोशिश कामयाब नहीं हुई तो पुतिन और उनकी सेना आखिरी विकल्प यानी परमाणु हमले का रास्ता अख्तियार कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।